नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना कि सच को कभी ना कभी तो बाहर आना ही होता है। चाहे उसमें 2 दिन लगे, 2 साल लगे या फिर 20 साल लगे। आप सब जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो भी यहाँ पर वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद से एक ही चीज़ को लेकर बार बार डिस्कशन कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है, क्या वो ट्रंप के द्वारा कराया गया। क्योंकि ट्रंप बार बार आप देखिए कहीं पर भी वो जाते थे, कहीं पर कुछ भी बोलते थे, हमेशा भारत पाकिस्तान के बारे में जिक्र करते थे और कहते थे कि मैंने कराया है यहाँ पर जो सीज फायर है। और इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब यही था कि नोबल प्राइज़, पीस प्राइज़ जो है वो उनको मिलना चाहिए। अब क्या है कि पाकिस्तान आप सब जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बोल देता है अनजाने में या फिर जैसे भी, लेकिन फ्रैंकली पाकिस्तान के द्वारा इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो ये एडमिट किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यूएस का कोई भी मीडिएटर नहीं था। मीडिएशन को यूएस ने नहीं कराया। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया रेफ्यूज्ड थर्ड पार्टी रोल इन ट्रूस टॉक्स, पाकिस्तान मिनिस्टर बर्स्ट ट्रम्प क्लेम। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्या बोला गया है, उन्होंने कौन से सवाल का क्या जवाब दिया और क्यों यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है, वो सब कुछ डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 20 सितंबर के पहले पहले आप चाहें तो 2026 के जितने भी प्राइसेस आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग बैचेस के, वो यहाँ पर गिराए गए हैं। अगर आप चाहो तो ले सकते हो इन सभी बैचेस को, लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। आप सबको याद होगा मई में अचानक से भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया और भारत का साफ साफ ये कहना था कि हमने जो टेररिस्ट हाइडआउट है, मतलब जो टेररिस्ट सेंटर्स हैं, उसको निशाना बनाया है। हमने किसी भी सिविलियंस को नहीं मारा यहाँ पर। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका मकसद ही यही था कि जो भी यहाँ पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर गिराया जाए। तो वो भारत ने करके दिखाया। लेकिन इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ और करीब 4 दिन तक ये पूरा वॉर आप सब जानते ही हैं वो देखने को मिला। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के लीडर ने एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, आप सबको याद होगा पाकिस्तान भी बार बार ये कहता आ रहा था कि यहाँ पर टेररिस्ट मारे नहीं गए, ये सिविलियंस मारे गए। और जब यहाँ पर जनाजा निकला तो उस समय पाकिस्तान आर्मी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है उसने साफ साफ कहा है मसूद अजहर्स फैमिली टॉर्न इनटू पीसेस बाय इंडिया। ये भी एक्सेप्ट कर लिया। चलो एक अलग मामला है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जो पूरा क्राइसिस हुआ था ये पूरा 4 दिन का, इसको सुलझाया किसके बीच में दौरा गया। बेसिकली पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उसने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, हॉटलाइन पर कॉल किया और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि अब हम यहाँ पर चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते। देखो भारत का जो मकसद था वो हमने कर लिया था और भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट करेगा उसका दुगुना जवाब भारत अपनी तरफ से देगा। और हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पाकिस्तान जब नहीं मान रहा था तो हमने किस तरह की जो उनके एयर बेसेस हैं उसको उड़ा दिए। एंड पाकिस्तान वॉज कंप्लीटली शॉक्ड कि हो क्या रहा है यहाँ पर, भारत रुकने के बजाय और उनके ऊपर प्रहार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली 10 मई को जो है समझौता हुआ, मतलब सीज फायर हो गया आप कह सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया और ये कहा कि मैंने ये चीज़ कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द वर्ल्ड, न्यूक्लियर वॉर होते होते बच गई। तो ये बार बार ट्रंप जो है, मतलब अब तो मीडिया ने भी काउंट करना छोड़ दिया। पहले तो मीडिया भी काउंट कर रही थी कि ट्रंप ने 2 बार बोल दिया है, 5 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, मतलब इतनी बार बोल दिए थे मुझे तो याद भी नहीं है 50-100 बार कितनी बार उन्होंने बोला कि मैंने ये पूरा सीज फायर कराया है। अब क्वेश्चन ये है कि कल हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए कल जो है अल जजीरा को पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद इशकदार, उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू के दौरान देखिए उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। सबसे पहला उनका यह कहना था कि इंडिया हैज ऑलवेज रिजेक्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन एंड इंसिस्टेड ऑल डिस्प्यूट्स आर स्ट्रिक्टली बायलैटरल। मतलब उनके मुंह से ये बोला गया है साफ साफ कि भारत ने हमेशा थर्ड पार्टी जो मीडिएशन है उसको रिजेक्ट किया है और साफ साफ कहा है भारत ने कि ये मामला बायलैटरल है। तो ये पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। तो जब ये बात है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो भी कुछ हो रहा था उसमें यूएस कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो भी कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। पाकिस्तान डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी मीडिएटर। अब उनका ये भी कहना है कि हमने भी यहाँ पर कोई मीडिएटर
रिक्वेस्ट नहीं किया था। क्या है कि जो सीज फायर का ऑफर है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमें कन्वे किया गया था, लेकिन भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि भारत ने ये कह दिया था कि मामला बायलैटरल है। तो यहां पर आपको यह भी समझना है कि जो इशकदार हैं उन्होंने एक और चीज रिवील की इंटरव्यू के दौरान कि जब उनकी मुलाकात हुई कुछ दिनों बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, तब उनसे पूछा कि यहां पर जो भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता आप लोग कराने वाले थे उसका क्या हुआ। तो मार्को रूबियो का यह कहना था, मतलब यूएस ने भी पाकिस्तान को कह दिया कि भारत कह रहा है कि यह मामला बायलैटरल है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान को यूएस भी कह रहा है कि भारत कह रहा है कि मामला बायलैटरल है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि भारत बार बार यही कहता रहा है कि मामला बायलैटरल है। तो ये कैसे हो सकता है कि यहां पर जो भी वॉर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में उसमें भारत यूएस को इन्वॉल्व करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझना है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप एग्जैक्ट वर्ड देखोगे तो अल जजीरा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कहा इंडिया नेवर एग्रीड टू एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लेना, वो क्लिप मौजूद है ट्विटर पर, हर जगह सोशल मीडिया पर। यहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं इंडिया नेवर एग्रीड टू एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन। और उनका ये रिस्पॉन्स तभी था जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपका कोई नेगोशिएशंस हो रहा है भारत के साथ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आर यू ओपन टू थर्ड पार्टी। तो बेसिकली उनका कहना था कि देखिए हम थर्ड पार्टी के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि भारत नहीं चाहता, भारत कहता है कि ये बायलैटरल है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होनी चाहिए, टेररिज्म पर भी, ट्रेड पर भी, इकोनॉमी पर भी, जम्मू कश्मीर पर भी, सब चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। और देखिए उनका कहना है ही ऑल्सो सेड अ सीज फायर ऑफर हैड कम वाया द यूएस। तो ये उनका कहना था। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस ने चाहा होगा कि वो सीज फायर का कुछ ऑफर वगैरह दे, लेकिन भारत ने रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान ने एकदम क्लियर कट कह दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है ये जो पाकिस्तान के द्वारा एडमिट किया गया है। सबसे पहली तो ये है कि डिप्लोमेटिक क्लैरिटी अब दुनिया को मिल गई है। मतलब अब ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच में जो भी कुछ हुआ उसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं था। यहां पर भारत का जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम है, जो रेड लाइन है, भारत बार बार कहता आया है कि हमने यूएस से बातचीत भी नहीं की इसको लेकर, क्योंकि यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ होगा वो बायलैटरल तरीके से होगा, हम किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां पर क्रेडिबिलिटी का भी नैरेटिव है, क्योंकि अब समझिए एक प्रकार से यूएस बार बार यही कहता रहा था ना कि हमने ये किया है, ट्रंप बार बार ये कहते आ रहे थे, लेकिन वो क्लेम को अब कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये चीज। हाँ, लिमिटेड रोल हो सकता है यूएस का, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस एक प्रकार से मैसेंजर की तरह काम कर रहा था, लेकिन भारत ने यहां पर यूएस को नेगोशिएटर के तौर पर रिजेक्ट कर दिया। भारत ने कहा कि नहीं, हम यूएस का मैसेंजर के तौर पर एक्सेप्टेंस नहीं होगा हमें। अब क्वेश्चन ये आएगा आप सभी के मन में कि पाकिस्तान ऐसा क्यों एडमिट कर रहा है। आई एम श्योर कि आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन। देखो, अब पाकिस्तान का आप कुछ कह नहीं सकते हो, मतलब इन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें की हैं, मतलब कई बार ये लोग फॉरेन जो मीडिया है उसको इंटरव्यू देते हैं और अचानक से कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि रिग्रेट करते हैं ये लोग बाद में। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब यहाँ पर एक और फॉरेन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछा गया कि क्या प्रूफ है कि आपने भारत के रफाल को गिराया, 6 रफाल की बात हो रही थी, राइट। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मतलब ये तो प्रूफ तो क्या दें, ये तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप समझ रहे हो, मतलब भारत ने जो भी डिस्ट्रक्शन किया पाकिस्तान में उसका एक एक प्रूफ दिया है, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर हर एक चीज़ हमने दिया है। पाकिस्तान एक प्रूफ नहीं दे पाया है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि अब पाकिस्तान का मोटिव क्या हो सकता है। मोटिव तो क्या, उनका स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, मतलब वो शायद अब इशकदार ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कह दिया, ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखो अभी क्या है ना कि भारत की तरफ से हो सकता है एक रिस्पॉन्स आ जाए और भारत इस चीज़ को कहे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है, तो ये बात क्लियर कट हो गई है कि यहाँ पर ट्रंप जो है वो आपका मीडिएटर नहीं थे। और देखो अब क्या है ना, हो सकता है भारत स्टेटमेंट नहीं भी जारी करें, क्योंकि आप सब जानते हैं जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है भारत और यूएस के बीच में, तो शायद भारत भी नहीं चाहेगा कि मामले को वापस से लाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम सारा यूएस के लिए है। यूएस को अब क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये चीज़ कह दिया है, तो अब यूएस को सोचना पड़ेगा कि अब मान लो नेक्स्ट टाइम जब ट्रंप ये बात कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को मैंने रुकवाया, तो हो सकता है काउंटर क्वेश्चन आएगा, मीडिया की तरफ से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि आपका रोल नहीं था।
तो उस पर आई डोंट नो क्या कहेंगे ट्रम्प तो कह देंगे हाँ आई सी इट लेटर। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट ओवरऑल देखो नैरेटिव का जो बैटल है वो कहीं ना कहीं भारत जीत रहा है। भारत अपनी सॉवरेनिटी और जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करेगा। पाकिस्तान कहेगा देखो हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं भारत से, भारत नहीं कर रहा है, वो हमेशा वो रोता ही रहेगा, छोड़ो। लेकिन यूएस जो है उनको बैलेंस करने की जरूरत है, वो अब क्या करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखो क्या है ना कि इसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस भी आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब भारत पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है, कश्मीर मुद्दा है, जो भी कुछ है वो आपका बायलैटरल है। जो शिमला समझौता था उसमें साफ साफ कहा गया था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल रहेगा, वो अभी भी कायम है। यहाँ पर बाकी की जो पार्टीज़ हैं, चाहे यूएस हो, चाइना हो, कोई भी मल्टीलैटरल बॉडीज़ हो, उनका लिमिटेड ही स्पेस रहेगा इन मुद्दों पर। और कहीं ना कहीं भारत का जो क्लेम था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो अब और भी ज़्यादा साफ हो चुका है। तो ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आई कल वाले जो इंटरव्यू के दौरान। आई होप कि जो भी ये टॉपिक छिड़ रखा है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कई लोग जानते होंगे रेडक्लिफ लाइन के बारे में, लेकिन आप में से जितने लोग बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्या है कि आप सब जानते हो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है, लेकिन क्या आप बता सकते हो जो रेडक्लिफ लाइन था वो डायरेक्टली कौन कौन से रीजन को अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। पंजाब, बंगाल, असम, जम्मू एंड कश्मीर। क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से रीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेडक्लिफ लाइन? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 20 सितंबर तक 2026 वाले जो बैचेस हैं उस पर जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया, अब आप ले सकते हो। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव ये ऑफर आप ले पाओगे। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। और इन बैचेस में ध्यान रखिएगा कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ। और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, बहुत कुछ है। इस फोन नंबर पर कॉल करिए, टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके आईएएस आईपीएस ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी आईक्यू का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20th सितंबर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।